I have lived more in my head than in real life. Okay, so I still remember one incident that happened in my life. जब मैं 10वीं क्लास में थी तो नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम था. I had to study, but instead of like opening my books and to start reading, उसके जगह पे I started imagining कि क्या हो अगर मैं मतलब क्लास को टॉप कर दूं. लाइक पीपल वर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, पूरा स्कूल खुश है, सारे टीचर्स मुझे देख रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स लाइक वाओ शी actually did really good. I actually did it for 1.5 hours. Next day मेरा एग्जाम है and I'm imagining except of studying there, and not even that, बात यही तक खत्म नहीं होते. When I went to, like, when I was like writing the exam, वहां भी मैं यही सोच रही हूँ that I will top the class. I'm going to get the highest marks here. Like, I was thinking more of the result rather than the exam which was in front of me. और शायद आप भी बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस को दिमाग में बार बार घुमाते रहते होंगे. यू माइट बी जस्ट थिंकिंग एंड इमेजिनिंग थिंग्स दैट आर नॉट मेकिंग एनी सेंस टू यू. शायद आप अपने फ्यूचर बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर रहे हो. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. Maybe it's thinking about your dream relationship or your future version or whatever it is. Details are different, but habit is same. Overthinking, daydreaming, or stuff like that. We all have spent our entire life just thinking in this whole damn thing. मैं स्कूल में ये सब बंद नहीं हुआ था. उसके बाद क्या हुआ? When I grew up, like it's my teenage years, or let's say in that, I thought of like actually learning how to code. But except of coding, मैं पता है क्या imagine करती थी? I will be a software engineer. I will make crores. मेरी सैलरी करोड़ों में होगी एंड दिस एंड दैट, पता नहीं क्या क्या. एंड आई कैन टेल यू, आई हैवंट रिटन अ सिंगल लाइन ऑफ कोडिंग इन माय लाइफ टिल नाउ. लाइक मतलब मैं अपना फ्यूचर जी नहीं रही थी. आई वाज जस्ट बिकमिंग अ कंजम्पशन ऑफ माय फ्यूचर इन माय ओन हेड. बहुत सालों बाद जब मैं 18 की हुई, आई लिटरली रियलाइज्ड इट कि मैंने कितना ज्यादा तो सोचा है, लाइक फ्यूचर, बिजनेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, becoming a superstar. पता नहीं मैंने क्या क्या सोचा है. The level of daydreaming I've done, the level of creativity in my thought process was unimaginable. But in reality मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया लाइफ में. I was underconfident. I could not make like decisions. I could not. मुझे नहीं पता था communicate कैसे करते हैं. So I had spent so much time becoming someone who has forgotten to become someone. And I don't think कि आपका दिमाग इसलिए करता है क्योंकि ये लेजी है, बट इट डज बिकॉज हमारी इमेजिनेशन बहुत ही अच्छा सेफ प्लेस है. हमें कोई रिजेक्ट नहीं करता, कोई हमें अंडर कॉन्फिडेंट नहीं बोलता, कोई हमें नहीं बोलता योर प्लान्स विल नॉट वर्क. एवरीथिंग वर्क्स एग्जैक्टली द वे वी वांट. फॉर अ फ्यू मिनट्स हमारा दिमाग जो है वो सक्सेस की टेस्ट कर लेता है, जो भी फीलिंग आने वाली है, विदाउट इवन टेकिंग द रिस्क ऑफ फेलियर. एंड दैट्स व्हाई इट इज एडिक्टिव. लाइक इट्स एक्चुअली एडिक्टिव कि आप उसको डोपामिन दे रहे हो. काम करने का कोई मौका नहीं है, फेल होने का कोई मौका नहीं है. आप एक्शन लेने के बाद जो उसे डर लगेगा, जो फेलियर आएगा, कोई डर नहीं है उस चीज का. उससे सिर्फ आप डोपामिन दे रहे हो सक्सेस का. एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स एडिक्टिव फॉर योर ब्रेन. एंड दिस इज द हैबिट ऑफ योर ब्रेन बेसिकली. एंड आई थिंक दैट हम में से बहुत सारे लोगों ने तो इसे बिना रियलाइज किए हुए कर दिया. मतलब डोंट इवन नो इट बट दे आर स्टिल डूइंग इट. We mistake our preparation with action. हमें लगता है हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ प्लान्स बना रहे हैं. Our mind thinks that we are going to take action, but this is not the way it works. Like actually moving forward, but being at the same place. मतलब हमको लगता है या फिर दिमाग को लगता है कि हम कहीं जा रहे हैं with the preparation and this whole thing, imagining thing, but in actually we are not even moving forward. Imagination is not the problem. I guess the problem, imagination becomes a problem when it replaces the reality. कि आप मतलब रियलिटी को ही छोड़ देते हो. यू स्टार्ट जस्ट लिविंग इन द इमेजिनेशन ऑफ योर थॉट्स, ओवरथिंकिंग, डे ड्रीमिंग एंड स्टफ लाइक दैट. एंड एट वन पॉइंट मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं चाहे कितना भी सोच लूं, कितना भी प्लान कर लूं, बट नो अमाउंट ऑफ थिंकिंग इज. सिर्फ अगर मैं एक्शन लेना शुरू करूं तो ही मुझे पता लग सकता है कि मुझे आगे एक्शन क्या लेना है. सो आई मेड वन रूल फॉर माई सेल्फ. जब भी मुझे कुछ करना होगा और मेरे दिमाग में थॉट आ गई व्हाट इफ ऐसा हो गया, व्हाट इफ वैसा हो गया, व्हाट इफ मैं यहाँ चली गई, वहां चली गई, एक्सेप्ट ऑफ आई गिव माई सेल्फ वन अदर थॉट प्रोसेस, लाइक डिफरेंट थॉट प्रोसेस, कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट्स नेक्स्ट. दैट्स समथिंग आई repeatedly told myself. And if you are confused about your career, if you are confused about learning any skill, if you are confused about any other thing in your life,
what I would say, write down at least 10 to 20 steps. पहले 10 से 20 steps लिख लो, and without asking what if this and what if that, or what if this happens, this does not happen, सबको साइड में करके just take those 20 steps without asking anything. If, like, say, if you are confused about YouTube, post some videos. And if you're like literally confused about learning any skill, किसी skill में जाओ, उसे practice करो थोड़ी देर. You will get to know आपके लिए है कि नहीं है. Without doing it, you will never know. Because clarity does not come before action. Clarity comes when you take action. एंड मुझे लगता है कि हमने बहुत सारा टाइम, लाइक लिटरली बहुत सारा टाइम हमने दिमाग में डाल के खराब कर दिया है, और शायद अभी ये टाइम आ गया है रियलिटी को देने का, ताकि रियलिटी हमें वो सिखा पाए जो शायद हमारे 18, 20, 25, 30 साल की इमेजिनेशन नहीं सिखा पाए. सो गिव रियलिटी अ चांस. Give yourself a chance to actually explore and be in the moment. Like, it's a kind of acceptance of yourself wherever you are. It's okay, okay, fine. What I can do, what's next, what I can do. That's all the thing that you can do. And I hope you guys love this video. See you. Bye bye.